नमस्कार बंधुओं, पथ कथा के छठा एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। बंधुओं, छाया मूर्ति और अन्वेषक श्री प्रभात रंजन सरकार के बीच मगध के इतिहास के बारे में चर्चा हो रही है। मगध के इतिहास के बारे में वह जो अशरीरी आत्मा है अर्थात छाया मूर्ति लिमोनियस बॉडी लगातार बता रहा है। आज देखते हैं कि इस छठा एपिसोड में वो क्या बताने जा रहा है। बंधुओं, आज बताने जा रहा है कि मगध को किन किन राजाओं के चलते बहुत नुकसान हुआ। जैसा कि इससे पहले बताया गया है कि जो उत्तर पश्चिम से राजवर्धन भारत में आया, वह जो है मगध पर कब्जा करके और लूटपाट करना चाहता था। अब मगध में जो अम्ब भूमि है वो बहुत ही समृद्धशाली था। उस और शशांक राढ़ का जो सशक्त राजा था वो अटैक कर रहा था लगातार। दोनों के युद्ध के कारण बीच में मगध पिस रहा था। इन दोनों के कारण मगध को बहुत नुकसान हुआ। अंततः शशांक चूंकि बहुत ही बहादुर, उसके पास सैन्य संगठन बहुत अच्छा था, बहुत बुद्धिमान तेज तरह था, जिसकी बदौलत राजवर्धन को हरा दिया और उसकी मौत हो गई और अम्ब भूमि पर वो कब्जा कर लिया। लेकिन शशांक के राढ़ वापस जाते ही जो राजवर्धन का भाई था छोटा हर्षवर्धन, वो कब्जा कर लिया। हर्षवर्धन राजवर्धन से भी ज्यादा घटिया किस्म का राजा था। इसी बीच शशांक की मौत हो गई। मौत हो गई तो उसकी जो विधवा थी जयशंकरी अपने नाबालिग पुत्र मृगांक को राजगद्दी पर बैठा करके शासन करने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर हर्षवर्धन प्रचंड हमला किया और जयशंकरी जो विधवा थी और मृगांक दोनों को मौत के घाट उतार दिया और राढ़ पंचगौड़ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। शास्त्र के अनुसार जो युद्ध नहीं करना चाहता है, नाबालिग नारी की हत्या और जो युद्ध में सरेंडर कर गए इनकी हत्या घृणित अपराध है, पाप है। मगर यह बहुत ही नीच कोटि का राजा था। इसने नाबालिग मृगांक को मार दिया और जो विधवा नारी थी उसको भी मार दिया, जिसके चलते पूरे राढ़ में तथा मगध में सभी जगह हर्षवर्धन का छी छी हुआ, बहुत घृणा हुआ। लोग इस नृशंस राजा से घृणा करने लगे। कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है सो बौद्ध धर्म को पूरी शक्ति लगा करके राढ़ में भी फैलाया। राढ़ जो था वो शैव थे, तांत्रिक। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो संग्रामी स्वभाव के होते हैं। वो पाप शक्ति के विरुद्ध, अन्याय और शोषण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। कहीं न कहीं हर्षवर्धन ये जो संग्राम विमुख करने के लिए पूरे शक्ति से राढ़ में
भी बौद्ध धर्म को स्थापित करवाया। हर्षवर्धन के डर से राढ़ के लोग बौद्ध धर्म को तो स्वीकार कर, लेकिन भीतर से हुए सभी रह गए। लौटते वक्त मगध को उसने जी भर कर कुचला, क्योंकि उसको डर था कि मगध की सभ्यता और संस्कृति अगर बची रह जाती है तो हर्षवर्धन को मुश्किल है वहां पे अपना आधिपत्य जमाए रखना। इसलिए राढ़ से लौटते वक्त हर्षवर्धन ने मगध की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको मिट्टी में मिलाने का भरपूर कोशिश किया। हर्षवर्धन के अत्याचार के विरुद्ध में मगध के जो राजवंश के लोग थे, जनता थे, लड़े। छायामूर्ति कहता है जब वह जो है मतलब हर्षवर्धन लौट करके मगध को कुचल रहा था तो उस वक्त राज खानदान के थे अग्निमित्र और उसका छोटा भाई था चंद्रकेतु। इन दोनों ने हर्षवर्धन से लोहा लिया और चंद्रकेतु तो 19 वर्ष की उम्र में गया शहर के पास एक बराबर पहाड़ी है, उस पर युद्ध करते हुए मारा गया। इसके बावजूद भी अग्निमित्र हार स्वीकार नहीं किया और वह ब्रह्मजोनि पहाड़ पर डट करके मुकाबला किया और युद्ध करते करते मारा गया। अग्निमित्र जो है पब्लिक जो है वहां पर अग्निमित्र के बहादुरी के देख करके दाह संस्कार किए और उनका पिंडदान किए, लेकिन अग्निमित्र को मुक्ति नहीं मिली। अगर मुक्ति मिलता भी तो मुक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस आदमी का संकल्प था मगध को शोषण मुक्त करना, अन्याय और अत्याचार से छुड़ाना। फिर वह जो छाया मूर्ति कहता है कि जानते हैं हम जहां पे खड़ा है यहीं पर अग्निमित्र का दाह संस्कार हुआ था। वह छाया मूर्ति गायब हो जाती है। श्री प्रभात रंजन सरकार आगे लिखते हैं कि वे वहां से वापस आ जाते हैं अपने होटल में, आराम करने लगते हैं। तब छाया मूर्ति फिर वो जो इत्र का पात्र था उस अग्निशिखा से प्रकट होता है और कहता है कि जो वह छाया मूर्ति जो मैं पूरे कहानी सुनाया वह अग्निमित्र जिसको मुक्ति नहीं मिली, अब मुक्ति चाहता भी नहीं है, वह अग्निमित्र मैं ही हूं। अर्थात वह जो छाया मूर्ति पूरे मगध का इतिहास सुनाया वह छाया मूर्ति एक्चुअली अग्निमित्र ही है, जो मरते दम तक मगध को अत्याचार, अन्याय और शोषण के से मुक्त करने के लिए मन में संकल्प लिए हुए इस धरती से विदा हो गया। अग्निमित्र कहता है कि प्रभु मैं आपका पांव इसीलिए पकड़ा ताकि आपको मैं इतिहास सुना सकूं। आपसे अनुरोध है कि आप इसी तरह से मगध में आते रहें और अन्वेषण करते रहें। मगध वासियों की चेतना जगाते रहें। इसके बाद लंबी सांस लेकर के कहता है अग्निमित्र कि मगध बचेगा ना। इस पर प्रभात रंजन सरकार बोलते हैं
कि तुम जैसे संतान जिस मगध में है वह मगध बचेगा ही नहीं। कोई ऐसी दुनिया की शक्ति नहीं है जो उसको नाश कर सकता है और उसको ध्वंस कर सकता है। मगध जागेगा, शोषण मुक्त होगा और फिर से एक वैभवशाली समृद्धशाली साम्राज्य बनेगा जहां के लोग हर तरह से प्रगति करेंगे। बंधुओं, यहीं पर मगध का जो मूल इतिहास है जिसका अन्वेषण अभी तक नहीं हो पाया था समाप्त होता है।